जय हिंद, वंदे मातरम। विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लिए एक मजेदार क्लास लेके आया हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। तो बच्चों, आज की जो छोटी सी क्लास है, इस क्लास को आप लोग ध्यान से जो है देखिए। और ये क्लास होगी कक्षा 10th के विषय गणित, अध्याय नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से जो है मैं सारे के सारे जो सूत्र है उसको लेके आया हूं। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से जो है इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो नहीं, एक अच्छी क्लास है। ये वीडियो नहीं, एक अच्छी क्लास है बच्चों। तो इस क्लास को जो है आप लोग ध्यान से देखिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैंने क्षेत्रमिति के अंतर्गत सबसे पहले मैंने घन को लिया है। तो घन से संबंधित जितने भी सूत्र है, पहले इसको आप लोग जानिए। तो हम लोग घन के बारे में जानते हैं कि जो घन होते हैं इसके 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 जो है इसका किनारा होता है। 12 इसके क्या होता है? किनारा होता है। लेकिन घन में किनारों की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। अर्थात घन का जो फलक होता है ये वर्गाकार होते हैं, इसलिए इसके चारों भुजा बराबर होते हैं। तो इससे पहला क्या है? पहला सूत्र है हमारा कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6l स्क्वायर। घन का कुल क्षेत्रफल होता है 6l स्क्वायर। और अगला सूत्र है हमारा घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4l स्क्वायर। इसके बाद घन का जो आयतन होता है ये होता है भुजा क्यूब या l क्यूब। इसके बाद घन का जो विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। तो घन के ये 4 सूत्र जो है आप लोग याद कर लेंगे। और ये जितने भी सूत्र आप लोगों को बताया जा रहा है सभी जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बिना सूत्र के किसी भी मैथ को जो है हल नहीं कर सकते। और मैथ को हल करने के लिए सूत्र का याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसके साथ साथ यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव 3-4 क्वेश्चन जो है इसी सूत्र के माध्यम से आता है। यानी कि यही सूत्र जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर हम लोगों को जो है पूछा जाता है। तो अब अगला चलते हैं हम लोग घनाभ के बारे में। तो घनाभ के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि घनाभ के भी 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। परंतु इसमें क्या होता है, जो घनाभ होते ना, तो घनाभ के जो फलक होते हैं ये आयताकार होते हैं। इसमें आयताकार यानी कि ये लंबाई और चौड़ाई होते हैं। और इसके हाइट भी होते हैं। कहता है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। तो ये घनाभ जो है, तो घनाभ से संबंधित भी 4 सूत्र मैंने लिए हैं। तो पहला सूत्र है कि घनाभ का जो कुल क्षेत्रफल है यह है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। घनाभ का कुल क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। दूसरा सूत्र है हमारा घनाभ का वक्र क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इसे हम लोग घनाभ का जो वक्र क्षेत्रफल है इसे हम लोग चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। क्योंकि कोई भी यदि कमरा हो, घनाभाकार हो और उस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो हम लोग घनाभ का वक्र क्षेत्रफल जो है लेंगे। इसके बाद हम लोगों का अगला सूत्र है कि घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना
ऊंचाई, या संक्षेप में इसको हम लोग डायरेक्ट जो है LBH कहते हैं। यानी घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। घनाभ का आयतन LBH। इसके बाद घनाभ का विकर्ण। तो यदि हम लोगों को घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो हम लोग किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है घनाभ का विकर्ण। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर में चलते हैं। हमारा जो थर्ड नंबर है ये है बेलन। ये क्या है? बेलन है। तो बेलन की क्या होती है? हाइट होती है। बेलन की आधार वृत्ताकार होती है। बेलन की आधार क्या होती है? वृत्ताकार होती है। ये हाइट इसके होते हैं। दूसरा इसकी त्रिज्या होती है। तो देखिए, तो जैसे कि हम लोग जिस मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं, ये जो मार्कर का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये मार्कर भी एक क्या है? बेलनाकार है। इसके आधार जो है ना, इसके आधार क्या है? वृत्ताकार है। इसकी हाइट है। यदि इसको हम लोग नीचे लेंगे तो इसको गहराई भी कह सकते हैं। चलो, यदि इसको हम लोग थका दे या यदि इसको हम लोग गिरा के रखे तो इसकी ये लंबाई होगी। तो देखो, तो इसकी हाइट होती है, इसको हम लोग गहराई भी कह सकते हैं, इसको हम लोग लंबाई भी कह सकते हैं, और यही बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन का जो कुल क्षेत्रफल होता है, बेलन का कुल क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस एच। 2 पाई r इंटू r प्लस एच होता है। और दूसरा, बेलन का जो वक्र क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। अगला है हमारा बेलन। बेलन का जो आयतन होता है ये होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। इसके बाद हमारा एक आता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। कभी कभी पूछ देता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालिए। तो बेलन के आधार जो होगा वो वृत्ताकार होता है, इसलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर हो जाएगा। पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल है। इसके बाद चलते हैं हम लोग शंकु में। तो शंकु जो है, देखो शंकु, ये शंकु की आकृति है। शंकु की आकृति। तो शंकु का जो ये भाग है, इस भाग को हम लोग हाइट कहते हैं, यानी ऊंचाई। और ये जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग L से सूचित करते हैं। और ये पूरा का पूरा हो जाएगा D यानी व्यास, और इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या यानी R हो जाएगा। तो ये शंकु है। तो शंकु का जो कुल क्षेत्रफल होता है, शंकु का कुल क्षेत्रफल होता है पाई r इंटू एल प्लस आर। शंकु का कुल क्षेत्रफल होता है पाई r इंटू एल प्लस आर होता है। अगला है शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r l। शंकु का पार्श्व पृष्ठ होता है पाई r l होता है। इसके बाद शंकु का जो आयतन है, शंकु का जो आयतन है ये हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि L निकालना हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यदि हम लोगों को शंकु की ऊंचाई निकालना हो, शंकु की ऊंचाई निकालना हो तो रूट अंडर L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा। यदि शंकु की त्रिज्या निकालनी हो, शंकु की त्रिज्या निकालनी हो तो रूट अंडर L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले 5 नंबर पे। हमारा जो है ये है गोला एवं अर्धगोला। गोला एवं अर्धगोला। तो हम लोग इसमें जान लेते हैं, ये गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। उसे आ जाता है गोले का आधा जो होता है वो अर्धगोला होता है। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब होते हैं। नंबर 4 में है अर्धगोले का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3 पाई r स्क्वायर होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले का जो वक्र क्षेत्रफल है वो है 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है। तो ये जितने भी सूत्र मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनमें से हर साल ऑब्जेक्टिव में जो है
2 या 3 क्वेश्चन जो है सूत्र के माध्यम से ही पूछा जाता है। कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ देते हैं कि निम्न में से गोले का आयतन है, निम्न में से गोले का आयतन है, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये सारे के सारे सूत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो इसलिए सभी विद्यार्थी जो है इस सूत्र को जो है अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि ये सूत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों बिना सूत्र के जो है हम लोग मैथ को नहीं बना सकते, और बिना सूत्र के हम लोग जो है किसी भी मैथ को जब स्टार्टिंग करते हैं और सूत्र याद ना हो तो हमें मैथ को छोड़ के उठ जाना पड़ता है। तो इसलिए जितने भी सूत्र है उसको याद किया जाना